नमस्कार, मैं शिवम वर्मा, रेड बुक एस्ट्रोलॉजर। तो आज हम बात करेंगे सूरज ग्रह, जो कि सभी ग्रहों के राजा हैं, जो कि कुंडली में पहले खाने के राजा माने जाते हैं। और हम आज बात करेंगे सूर्य देव 12 घरों में कैसे कैसे अपना काम करते हैं और उनका उपाय क्या क्या है। तो सुनिए, सूर्य लगन में आकर सरकारी क्षेत्रों में इंसान को आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज़ देता है, पर शर्त ये है कि वो इंसान धर्म पर चलने वाला हो और सेल्फ मेड पर्सन बनता है, और ऐसे इंसान को कम से कम नमक खाना चाहिए। तो इसी तरह सूर्य दूसरे खाने में आता है जब, तो सूर्य दूसरे खाने में आते ही वो शुक्र को बर्बाद करना शुरू कर देता है। ऐसे इंसान के जर जोरू ज़मीन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भी किसी के पैसे पर, ज़मीन पर, या किसी के मैरिड लाइफ में दिक्कत तीनों ही में दे दे, वो किसी एक में भी दिक्कत दे सकता है। तो उस आदमी को शुक्र के उपाय करने चाहिए, जैसे कि गाय की सेवा करना, गाय को चारा डालना। तो इसी तरह से सूर्य जब तीसरे खाने में आते हैं, ऐसे इंसान को सबसे पहले जब किसी का मंगल खराब हो और सूर्य तीसरे घर में आ जाए, तो उसको मंगल से इतना डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी सूर्य तीसरे घर में आते हैं तो मंगल कहीं पर भी चाहे खराब स्थिति में भी हो, वो इतना बुरा नहीं करते। और ऐसे इंसान की अगर सूर्य तीसरे खाने में आकर अच्छा फल देना शुरू कर जाए, तो उसके अपने ही क्षेत्र में एक अच्छा नेम फेम बनता है और उसका घर कारोबार बहुत ऊंचा जाता है। और ऐसे इंसान को कंजक सेवा करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो चलिए बात करते हैं सूर्य चौथे खाने में। जैसे ही सूर्य किसी का चौथे खाने में हो, तो उसका चंद्रदेव कमज़ोर हो जाते हैं और उनके जो कारोबार के अंदर और मन की शांति भंग कर देते हैं। और ऐसे इंसान को चंद्र की सेवा, जब माने कि माता के साथ कभी भी बिगाड़नी नहीं चाहिए, और उनका आशीर्वाद लेकर उनकी सलाह से काम करना चाहिए। और जैसे ही सूर्य किसी का 5वें घर में हो, तो वो इंसान अपने नेचर के अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को उसे मिलता है। जैसे कि वो इंसान अपनी ज़ुबान का पक्का होता है और किसी भी काम में चला जाए वो पूरे दिल से काम करता है। और किसी के साथ अगर ऐसा इंसान धोखा करेगा, तब उसको सूर्यदेव अपना अच्छा असर नहीं दे पाते। तो ऐसे इंसान को चाहिए कि कोई भी काम करे, जब भी करे, वो पूरे दिल से करे और किसी के साथ धोखा ना करे। अब बात करते हैं सूर्य 6th हाउस की। जिसका सूर्य 6th हाउस में होता है, उस इंसान का नेचर थोड़ा सा वहमी किस्म का हो जाता है। जैसे कि हर बात को लंबे लंबे तक सोचते रहना, और इसी सोच के कारण उसका काम डिले हो जाता है। और उसको कंजक सेवा करने से उसका ये नेचर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अब बात करते हैं सूर्य 7वें घर की। जिसका भी सूर्य 7वें घर में होता है, उसका शुक्र खराब हो जाता है, उसकी बिजनेस लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। और जैसे ही इंसान ये पार्टनरशिप करता है, तो उसकी पार्टनरशिप कभी भी काम नहीं करती, और उसकी मैरिड लाइफ जैसे ही ख़राब होनी शुरू हो जाती है, कारोबार भी साथ साथ ख़राब होना शुरू हो जाता है। और ऐसे इंसान को नमक का दान करना हमेशा शुभ होता है। जैसे ही वो नमक का दान करना शुरू कर देता है, उसके कारोबार में और उसकी मैरिड लाइफ में एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सूर्य 8th हाउस की। अब जैसे ही सूर्य किसी का 8th हाउस में हो, और ऐसा इंसान अगर पूरी जिद से काम करेगा, तो उसके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। बशर्ते ये है कि वो किसी काम को पकड़ ले और पकड़ने के बाद छोड़े मत। और जैसे ही वो काम छोड़ देता है थोड़ा सा इरिटेट होकर, तो वो सूर्य उसका असर नहीं देता। अब बात करते हैं सूर्य 9वें घर की। जिसका भी सूर्य 9वें घर में होता है, उसको वालदेनी सुख, मानो कि पिता से या दादा से आया हुआ सुख, पैसा, घर, जायदाद पूरा मिलता है। और अगर इंसान शराब में या मांस मछली खाता है, तो उसका ये सूर्य बिल्कुल भी असर नहीं देता। और अपने किसी भी फील्ड में, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, तो उसका पूरा असर खराब हो जाता है। मतलब कि उसका बिजनेस खराब हो जाएगा और वो डिमोशन पर डिमोशन लेता रहेगा, और घर का, फैमिली का पैसा और इज्जत बर्बाद कर देगा। अब बात करते हैं सूर्य 10वें घर की। सूर्य जैसे ही 10वें घर में किसी का हो, तो उसका नेचर एक इस तरह से हो जाएगा, वो सारे काम जल्दबाजी में करने का शौकीन हो जाएगा, और उसके बड़े बड़े रिलेशनशिप अच्छे मैनेजमेंट करने की एक आदत बन जाएगी। जैसे कि पॉलिटिकल रिलेशन हो या अपने ही फील्ड में, चाहे वो कितना ही छोटा व्यापारी हो, पर उसके रिलेशन बड़े बड़े इंसानों के साथ, बड़े बड़े व्यापारियों के साथ होते हैं।
और जैसे ही वो अपनी तंग दिली, जैसे कि उसका कोई दोस्त हो या बिजनेस में हो, जैसे ही वो छोटा दिल रखता है तो उसका कारोबार बिल्कुल ख़राब हो जाता है और उसको सरकारी नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे इंसान का अगर नेचर छोटा हो, छोटे दिल वाला हो, तो वो इंसान के सरकारी प्रॉब्लम्स और उसकी डिमोशंस होनी शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं सूर्य 11th हाउस की। जैसे ही सूर्य 11th हाउस में आता है तो उसका टेवा धर्मी कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका नेचर या अब अगर आपकी एक्टिविटी धर्म से रिलेटेड है, जैसे कि कोई मंदिर जाना या फिर अपने दादा परदादा बाप की सेवा करना और किसी भी तरह से अधर्म ना करना, किसी का पैसा ना मारना, किसी से धोखा ना करना, तो उसका ये सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और उसके घर में जितना भी पैसा आया होता है वो हमेशा सेव रहता है, कोई भी बीमारी में या किसी भी ऐसी सरकारी उलझनों में खर्च नहीं होता और उसकी सेहत बिल्कुल ठीक रहती है। अब बात करते हैं सूर्य 12वें घर में। ये घर राहु का है और जैसे ही सूर्य 12वें घर में आता है तो राहु उसको ग्रहण लगाने की पूरी कोशिश करता है। अब जैसे ही सूर्य 12वें घर में हो तो ऐसा इंसान का घर, अगर घर का जो आंगन होता है वो बड़ा होगा तो घर में कभी भी पैसे की और हेल्थ की कभी इशू नहीं आएंगे। और अगर इंसान ऐसा घर का आंगन छतवा ले, छोटा कर ले, तो उसके घर का कारोबार, पैसा वो कम होना शुरू हो जाता है और आने वाली पीढ़ी में वो इतना नहीं रहता कि वो जितना वो छोड़ के जाता है। नमस्कार।